हेलो गाइस, वेलकम। ये हमारा चौथा मॉक टेस्ट है और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से सबसे लोकप्रिय राजस्थानी लोकगीत में एक युवा लड़की की सुंदरता का वर्णन किया गया है? तो गाइस, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कुर्जा तो विरह का गीत है। एक पत्नी अपने एक प्रेमिका अपने प्रेमी की तलाश में या पत्नी अपने पति को बुलाने के लिए कुर्जा नामक चिड़िया या पक्षी को संदर्भित करते हुए एक गीत गाती है विरह का। वो तो कुर्जा है। और मूमल श्रृंगार रस का गीत है, जो एक सुंदर लड़की की सुंदरता का वर्णन करता है। सपना भी विरह का ही गीत है। और गोरबंद कुछ गूंथने से संबंधित है, जिसमें कपड़े का या ऊन का बनाया जाता है। ठीक है। तो ये चार गीत है अपने लोकगीत राजस्थान में, और फेमस है थोड़े। ठीक है ना, तो इनको याद रखना है ना। बाकी ऑप्शन पर देख रहे हैं। मूमल और महेंद्र की ऐतिहासिक प्रेम कहानी का वर्णन है। मूमल एक सुंदर लड़की थी और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। जैसलमेर के मारू उत्सव में सुश्री मूमल सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। मूमल के नाम से पब्लिकेशंस भी आते हैं, बुक्स भी आती है। ठीक है। और ये हमीर सुमरो साहब अपने किसी काम की नहीं। अमीर खुसरो याद कर लेना, बहुत है। निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष वर्धन द्वारा संस्कृत में लिखित नाटकों का सही समूह है? देखो भाई साहब, मालविकाग्नि मित्रम विक्रमोर्वशीयम, ये तो हो गए कालिदास जी के। ठीक है। स्वप्न प्रभात दत्ता पंचतंत्र प्राणिजम युगान युगन युगंध यानम, ये हो गए अपने पणिनि जी के हो गए। शायद पणिनि का है पंचतंत्र, किसने लिखा था? पंचतंत्र मतलब इनका नहीं है, हर्षवर्धन जी का नहीं है। नागानंद बच गया बस, और इनमें से कोई नहीं। चलो, अपना वोट जाता है नागानंद को। ओके, ठीक है। ये चले गए। इनकी डिटेल देख लेते हैं। नागानंद हर्षवर्धन वंश का एक शासक था। उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। ठीक है। और ये हो गया सेकंड क्वेश्चन ओवर। थर्ड क्वेश्चन, 25वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट समारोह महोत्सव राजस्थान के किस जिले में? भाई साहब, ऊंट का एक बात ध्यान रख लेना, ऊंट की कि ऊंट महोत्सव हमेशा ज्यादातर बीकानेर में आयोजित होते हैं। बिल्कुल याद रख लेना ये चीज। मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में होता है। और तीज की सवारी जयपुर की फेमस है। कजली तीज बूंदी की फेमस है। और अब और क्या, लिस्ट है तो पूरी की पूरी। अब इसको याद करना पड़ेगा, इतने इतने ही याद आ रहे हैं मुझे अभी। ठीक है। और सबसे अच्छा ऊंट ऊंट नाचना श्रेणी का होता है। नाचना का मतलब डांसिंग ऊंट नहीं है। नाचना का मतलब है उसकी किस्म। वो हल्का होता है, अधिक बोझा ढोने में सक्षम होता है, और अच्छा होता है बेसिकली। ठीक है। निम्न में से कौन सा फसल का नृत्य है? तो बम नृत्य फसल का नृत्य। बम बम बोले मस्ती में डोले। फसल आने के बाद ये रबी की जब कटाई हो जाती है, तब लोग सारे खुश हो जाते हैं, तो उसके उसके उपलक्ष्य में ये किया जाता है। और बम एक बहुत बड़े प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगर बम को आप इमेजिन करना चाहो ना, तो तबले को 10-20 गुना कर लेना, नगाड़ा बन जाएगा फिर वो। मतलब नगाड़ा वो होता है जिसके ऊपर 3-4 लोग खड़े हो सकते हैं आराम से। ठीक है, वैसे फूट जाएगा, बट खड़े हो सकते हैं। जगह में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है। निम्न निम्न में से कौन सा कंजर जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य? तो गाइस, कंजर जनजाति के लिए आप याद रख लो चक्री नृत्य। मतलब इसको ऐसे याद रखो कि कंजर किसी को भी चक्कर दे सकता है। ठीक है, तो चक्कर से आपको चक्री याद रह जाएगा, और कंजर से चक्री नृत्य कंजर का होता है। अपने भीलों के होते हैं गेर गौरी नेजा रमणी। ठीक है। या राई नृत्य भी मान सकते हैं इसे आप। ठीक है। ये तो होते हैं भीलों के। गरासियों के वालर मांदर दहूर कूद घूमर, ये उसको उसके हो गए। और कठपुतली तो कला है सर, कठपुतली कोई नृत्य नहीं होता। ठीक है। तो राजस्थान का कौन सा लक्खी मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो खाटू श्याम जी का मेला तो लक्खी मेला है, इसे ये भी आप जानते हो। बट करौली मेला भी लक्खी मेला ही है। ठीक है। लक्खी मेला का मतलब अब नाम दे दिए, यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, तो लक्खी मेला नाम है इसका। ठीक है। अब ये मत बोलना कि हम तो कोटा दशहरा को भी लक्खी मेला बनाएंगे। लाखों लोग एक साथ आने चाहिए। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण सर गले के लिए है। सिर के लिए बोर मेहमद अकली टुकड़ा, क्या बोलते हैं, टिकड़ा। माथा सीरी है। ठीक है। कान सुर्लियो,
मुर्कियां, ऐसी चीजें कान के लिए है। आभूषणों को आज तक कोई एग्जैक्ट बता नहीं पाया, इतने आभूषण है, बहुत सारे हैं। गौरी लो, हाँ एक क्वेश्चन और है कि ऐसी कौन सी जाति है जहाँ पे पुरुष भी आभूषण पहनते हैं और महिलाएं पहनती है, तो शायद वो डामोर है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना, मैं बता रहा हूँ बस अनुमान से, आइडिया से। गौरी लोग में से गैर गौरी नजर रमणी, ये भीलों के हैं सर, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, भीलों का है। और एक तरह का तरीके का त्योहार है गौरी। गौरी का मतलब महा महापार्वती से है। ठीक है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो ये जीण माता का मेला सीकर में आयोजित किया जाता है। देखो, इससे एक स्टोरी जोड़ के रखो आप, कि जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। ठीक है, तो ये ननद भौजाई थी जीण और उसकी, हर्ष की पत्नी और जीण। ठीक है, तो इन इन दोनों के बीच में शर्त लगी कि जब हम पानी लाएंगी तो हर्ष किसके सर से पहले मटकी उतारेगा। तो जीण कहने लगी कि नहीं, वो मेरा भाई है, मेरे सिर से पहले मटकी उतारेगा। और वो पत्नी कहने लगी कि नहीं, वो मेरे पति है, तो मेरे सर से पहले मटकी उतारेंगे। ठीक है, और हर्ष जब आया तो हर्ष ने गलती से, मतलब ऐसे ही कैजुअल वे में उन्होंने पत्नी के सिर से उतार दिया, तो जीण माता नाराज हो गई और तपस्या करने के लिए एक पर्वत पर चली गई और वो हमेशा वहीं तपस्या करती रही। तो हर्ष को भी फिर अरुचि हो गई संसारिक मोह माया से। तो हर्ष ने भी एक पर्वत चूज कर लिया। तो ये दोनों पर्वत विद्यमान है, और ये स्टोरी झूठ नहीं है। ठीक है, गेस गेस करके नहीं बता रहा हूँ मैं, कहीं पढ़ा है मैंने ऐसा। ठीक है, तो जीर्ण पर्वत हर्ष और दोनों सीकर में है, और जीर्ण मंदिर और हर्ष मंदिर दोनों सीकर में। अगर हर्ष मंदिर आ जाए तो भूलना मत। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए शरीर का अंग। सिर, सिर में मध। गला, गले गले के लिए हंसली। कमल, कमर, कमर के लिए कणकती या कंदोरा। और पैर के लिए रिंझोल। ठीक है, तो क्या हुआ ये हुआ 4 3 1 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका सही आंसर है। ये स्नैपशॉट ले लेना है इसका। ठीक है गाइस। और बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया? बादशाह का मेला ब्यावर में आयोजित किया जाता है। ये जैन बंधुओं का मेला है, और इसमें ठंडाई बनाते हैं वो, कुछ पीने का होता है, उसको प्रसाद के तौर पे बांटते हैं। ठीक है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, टोडरमल अग्रवाल अकबर के नवरत्नों में से एक था, 2 ढाई दिन का शासक बना था ना ये, तो बादशाह का फकीर। ठीक है, बादशाह का फकीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये, मतलब कुछ समय के लिए राजा बना था, और अग्रवाल समुदाय द्वारा प्रशासन और जनता के सहयोग से आयोजित किया जाता है। और बीरबल ने खुशी से नृत्य करता है। ठीक है, बीरबल, क्योंकि अब आप तो तभी करोगे ना जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका जो दोस्त था ना, वो राजा बन गया था। वैसे कुछ समय के लिए बना था, बट बन गया था, इसलिए उस खुशी में बादशाह का मिला आयोजित किया था। इसका नाम ही बादशाह इसीलिए पड़ा है, जो 3 दिन के लिए बना, लेकिन बादशाह तो बना। ठीक है, मेहमद आभूषण सिर पे पहना जाता है। विजयदान देथा का संबंध किससे है? लोक साहित्य से। इन्होंने बातारी फुलवारी लिखा था, जो काफी फेमस हो रहा है, इनके और भी है। ठीक है, ये बातारी फुलवारी तो है, इसे ये बिज्जी भाषा के लेखक है। बिज्जी भाषा देखो, राजस्थान में ये एक लफड़ा है। डिंगल पिंगल को तो छोड़ो आप, बट क्या है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, ये राजस्थान की कहावत है। तो राजस्थान में बहुत सारी बोलियां उपबोलियां सब कुछ है। इन्होंने परंपरा, लोकगीत, गोरा हट जा, जयदेव रसोटा, वाणी और लोक संस्कृति, ऐसी पत्रिकाएं, बिहारी पुरस्कार भी मिला इनको, पद्मश्री भी मिला इनको। ठीक है ना, तो ऐसे RS में से क्वेश्चन आ सकते, मतलब कथन आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा विजयदान देथा के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। तो फिर आपको ये सारे ऑप्शन याद करने पड़ेंगे, स्नैपशॉट ले लेना है। ठीक है, राजस्थान के जिले में चार चौमा का मंदिर कोटा में है, और चार चौमा गांव का नाम भी है, और चार चौमा में शायद उनके 4 सिर भी, शिवलिंग के आदमकद शिवलिंग है। ठीक है, वेणेश्वर मेला निम्नलिखित में से भील जनजाति से संबंधित है, और ये है वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में है। ठीक है, ओके, ये वेणेश्वर मेला डूंगरपुर के वेणेश्वर में है। सोम माही जाखम के संगम पर है। यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, जहां तक मेरा आइडिया जा रहा है।
ओके गाइस, चलो।